नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस शर्मा, वाराणसी डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम लोग भारत के भूगोल के टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। यह टॉपिक यूपी पुलिस बैच के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम इस जीके की श्रृंखला में भारत का भूगोल प्रारंभ करेंगे, क्योंकि भारत के भूगोल से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। इसीलिए हमने इस टॉपिक को सबसे पहले उठाया है। भारत का भूगोल पढ़ने से शुरुआत में हमें यह जानना होगा कि हमारा भारत कहाँ स्थित है विश्व पटल पर, जिसके लिए हमें ग्लोब, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं और इससे संबंधित अन्य तथ्यों का पता होना आवश्यक है। क्योंकि भारत कहाँ स्थित है, उसी के आधार पे वहाँ का जलवायु, वहाँ का मौसम, वहाँ का कृषि, प्राकृतिक, वन, जनजाति, ये सभी फैक्टर तय होगा। तो भारत की स्थिति जानने के लिए हम देखते हैं पहले कि भारत किस महाद्वीप में, कितने अक्षांश पर, कितने देशांतर पर स्थित है, इसके आसपास का जलवायु स्थिति कैसा है, किस सागर, किस महासागर, किस पर्वत, किस पठार से लगा हुआ है, यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ गुजरती हैं, यहाँ का उच्चावास कैसा है, यहाँ कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, जैसे मैदानी, पठारी, मरुस्थली, अन्य क्षेत्र। और भारत से लगा हुआ अन्य कौन कौन सा देश है, जैसे म्यांमार, चीन, पाकिस्तान और यह हमारा श्रीलंका, जो कि एक द्वीपीय देश है। यहाँ आपका लक्षद्वीप का जगह भारत का हिस्सा है, इसके नीचे मालदीव, यहाँ आपका हिमालय पर्वत मिलेगा। यह ऊपर उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण, दाएं तरफ पूर्व दिशा और यह पश्चिम दिशा। तो कहाँ पे कौन सी स्थिति पाई जाती है, इन सब की चर्चा हम आने वाले वीडियो में करते रहेंगे, जिसमें भारत का विशाल उत्तर का मैदान पढ़ेंगे, जो कि भारत की नदियों ने बनाया है। गंगा नदी, यह राजस्थान का क्षेत्र भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है, और यह महाराष्ट्र, निचला मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यह पठारी हिस्सा है और यह समुद्र का तटीय हिस्सा है। तो एक एक क्षेत्र को भारत के भौतिक विभाजन में हम पढ़ते चलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। यह पृथ्वी का एक ग्लोब खींचा गया है, जिसमें ऊपर उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव है। अब पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन गई है, जिसे हम विषुवत वृत्त, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। इसी लाइन को आधार मान के अन्य रेखाएं जैसे मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा आदि रेखाएं खींची गई हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा खींचा गया है, और 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ मकर रेखा खींचा गया है।
यह रेखाएं इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सूर्य की वर्ष भर स्थिति क्या रहेगी, कब गर्मी पड़ेगा, कब बरसात आएगा, कब ठंडी आएगा, किस रेखाओं पे कितनी अधिक बरसात होती है। तो रेखाएं के आधार पर ही हम यह तय कर पाएंगे कि ये रेखाएं जिस देश से गुजरती हैं, जिस क्षेत्र से गुजरती हैं, वहाँ का जलवायु कैसा रहेगा। जलवायु हुई बाकी और फैक्टर जैसे कृषि, वन आदि को प्रभावित करती है। 66.5 डिग्री उत्तर में आपको उत्तरी शीत कटिबंध जो कि आर्कटिक रेखा का क्षेत्र आता है, यह खींचा गया है। और विषुवत रेखा से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है। ऐसे ही दक्षिण में अंटार्कटिक रेखा खींचा गया है। जो कि विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण में है और विषुवत रेखा से 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव रेखा खींचा गया है, जो कि एक बिंदु है। यह तो हो गई रेखाएं की बात। तो भारत से कर्क रेखा गुजरता है, ध्यान रखिएगा, भारत से कर्क रेखा गुजरता है जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में पड़ता है। आइए अक्षांश और देशांतर की बात कर लेते हैं। तो ग्लोब पर जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं, इस प्रकार से इन रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। देशांतर अक्षांश की चर्चा विस्तार में हम विश्व भूगोल में करेंगे। और भूमध्य रेखा से समानांतर उत्तर की तरफ तथा दक्षिण की तरफ जो रेखाएं खींची गई हैं, इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो इसी के आधार पे हम यह तय करेंगे कि भारत 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। इसके बीच की कुल दूरी 3214 किलोमीटर है। इसी प्रकार से भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर पश्चिमी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, जो कि दूरी 2933 किलोमीटर है। अर्थात उत्तर से दक्षिण के तक भारत की मुख्य भूमि की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम तक भारत के मुख्य भूमि की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत विश्व मानचित्र पर कर्क रेखा, पूर्वी देशांतर तथा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति विश्व पटल पर उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है और भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आज क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए आज हम लोग इतना रखते हैं। इसके आगे का भारत का भौतिक विभाजन, भारत की भौतिक स्थिति, भारत के किन राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है, भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है, उनकी लंबाई कितनी है, भारत के आसपास कौन सा सागर है, महासागर है, कौन से देश जलीय सीमा बनाते हैं, कौन से देश स्थलीय सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं,
कौन से राज्य तटीय सीमा पर है, कौन सा स्थल रुद्र राज्य है, इन सब की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद दोस्तों।